गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हमने आईटीसी से रिलेटेड सारे रूल एंड रेगुलेशंस रीड किए थे और आज हम जीएसटी रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे कि जीएसटी रिटर्न्स किस तरीके से फाइल करेंगे और जीएसटी रिटर्न्स के लिए हमें क्या करना होगा। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी रिफंड सुना होगा कि जीएसटी रिटर्न करने की लास्ट डेट आए दिन पेपरों में आती रहती है कि जीएसटी रिटर्न करने की आज लास्ट डेट इतनी है, आज लास्ट डेट इतनी, इसको इम्प्रूव कर दिया गया। इस तरह के बहुत सारे इवेंट पेपर में आते रहते हैं इंफॉर्मेशंस के लिए और जानकारी के लिए भी आते रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जीएसटी की इंफॉर्मेशंस जो दी होती है हमारे सामने, जो भी सूचनाएं होती हैं, उसमें हम रिटर्न सबसे मेन है। रिटर्न्स क्या है कि जो भी डाटा, जो भी बिजनेस हमने किया है, वो सारे बिजनेस का रिकॉर्ड हम गवर्नमेंट को शो करते हैं, लिखित रूप से गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आज हमने कंप्लीट कर ली हैं या इतना बिजनेस हमने कर लिया है। हमारी सपोज दैट एज एग्जांपल हमारी सेल 10 लाख रुपए की है या हमारी सेल 15 लाख रुपए की है। तो इस तरीके से ये सारा कुछ पहले ही डिसाइड हो जाता है। यहाँ पर जीएसटी को लेकर महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो आपको पालन करना होगा वो जीएसटी रिटर्न भरते समय के बारे में बता रहे हैं कि जीएसटी रिटर्न भरेंगे तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। जीएसटी भरने की जो प्रक्रिया है, इसमें GSTR1, GSTR2, GSTR3, इस तरह से कई क्राइटेरिया में कंपोजिशन स्कीम। तो हम पहले बात करते हैं स्कीम के विषय में, आपको समझा दें। स्कीमें दो प्रकार की हैं। एक हमारी स्कीम होती है नॉर्मल स्कीम और दूसरी होती है कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम उन पर्सन्स के लिए होती है जिनका व्यापार कस्टमर से रिलेटेड ज़्यादा होता है, अर्थात दूसरे शब्दों में बोले डायरेक्ट वो कस्टमर की सेलिंग करते हैं और वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन्स को सेल नहीं करते हैं, डायरेक्ट कस्टमर को अपनी चीज़ें सेल करते रहते हैं। वो लोग हमारे कंपोजिशन स्कीम लेते हैं और जिनकी सेल ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है, वो लोग भी इसी के अंतर्गत ही वर्क करते हैं। तो और दूसरा होता है नॉर्मल स्कीम। नॉर्मल स्कीम में आप टैक्स पेयर एंड नॉन टैक्स पेयर, रजिस्टर्ड एंड नॉन रजिस्टर्ड सभी को गुड्स सेल कर सकते हैं और सभी से गुड्स सेल करने के बाद में आप सभी से कंटिन्यू गुड्स को प्रॉपर वे पर बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं नॉर्मल स्कीम में। और ये 40 लाख टर्नओवर के ऊपर भी चली जाती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए हम इस एक चार्ट के थ्रू यहाँ पर बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किस मंथ में किसकी GSTR1, GSTR3B, 2B, इन सब के लिए क्या रूल एंड रेगुलेशंस बनाया है। बच्चों देखिए क्या है कि जो जीएसटी की मीटिंग 18 जून 2017 को हुई थी, क्योंकि वो पहली मीटिंग थी और वहाँ पर रिटर्न भरने के प्रोसेस में थोड़ी सी रियायत दी गई थी कि अगर किसी कारण से कोई समस्याएं होंगी, न्यू प्रोसेस है और जितने भी बिजनेसमैन हैं इनको बड़ी प्रॉब्लम्स होगी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बहुत ही चेंज किया गया था। रिटर्न केवल आउटपुट, इनपुट, GSTR1 टैक्स रिटर्न भरना होगा, ये सारे पॉइंट्स वहाँ पर डिफाइन थे। तो इनको बोला गया था कि जैसे जनवरी का सपोज दैट जुलाई का था तो ये अगस्त में फाइल करना है और अगस्त का सितंबर में, सितंबर का अक्टूबर में, अक्टूबर का नवंबर में। इस तरीके से यहाँ पर डेट पूरी डिसाइड कर दी जाती है और उसके टाइम को भी सिलेक्ट कर दिया जाता है। तुम बात कर रहे थे GSTR1 के विषय में कि GSTR1 किस तरीके से फाइल किया जाएगा। तो GSTR1 के लिए यहाँ पर एक चार्ट मैंने डिफाइन किया हुआ है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। GSTR1 मासिक बिक्री का विवरण, यानी टोटल सेल जो भी होगी उसका डिटेल आपको अगले महीने की 10 तारीख तक प्रोवाइड करना होगा। GSTR1 10 तारीख तक फाइल कर देनी चाहिए। GSTR2 ये मासिक खरीद का विवरण यानी परचेस का विवरण होता है। ये अगले माह की 15 तारीख
या 10 तारीख के पूर्व रिटर्न नहीं भरा जा सकता, अर्थात इसको 10 से 15 के बीच में भरना होता है। फिर GSTR 3 मासिक का रिटर्न अगले माह 20 तारीख तक का दिया गया है। 3B इसी को बोलते हैं, GSTR 3B। और आगे आप जो रूल एंड रेगुलेशंस पढ़ेंगे वो इन्हीं के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर 3B आप फाइल नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको लेट चार्ज देना पड़ता है, लेट फीस। वो गवर्नमेंट लेट फीस अपने रूल्स एंड रूल के अकॉर्डिंग आपके ऊपर फाइल करेगी। GSTR 9 ये जो रिटर्न्स है ये फाइनेंशियल ईयर में ओनली 1 टाइम डिपॉजिट करते हैं, केवल एक बार ही इसे फाइल किया जाता है। ये जो रिटर्न GSTR 9 दे रखा है, ये GSTR 9 रिटर्न जो है केवल 1 टाइम ही चार्ज होता है, इसके बाद ये चार्ज नहीं होता। कंपोजिशन स्कीम के बारे में मैंने भी समझाया था, ये हर 3 महीने में एक बार चार्ज की जाती है, और जो भी आपकी सेल होती है उस सेल का 1% टैक्स आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ता है। तो ये मैं बता रहा था। और यहाँ बताना है कि जो प्रक्रिया की जाती है GSTR की, उसके विषय में मैंने समझाया था कि जुलाई वाली अगस्त में और अगस्त वाली सितंबर महीने में GSTR 1 है तो 1 से 5 सितंबर, 16 से 20 तारीख इसकी लास्ट डेट थी अगस्त अगले महीने की। तो इस तरीके से यहाँ पर भी वही चीज़ डिफाइन की गई थी। और अब हम बात करेंगे कुल कितने रिटर्न होंगे, तो वो मैंने सारे रिटर्न आपको यहाँ चार्ट के माध्यम से डिफाइन किया है कि GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3 भी एंड GSTR 9 जो एनुअल भरा जाता है साल में 1 टाइम केवल, और GSTR 4 उन कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए लगाया जाता है जो कंपोजिशन स्कीम में फाइल करते हैं। और कंपोजिशन स्कीम का वो 3 मंथ के अंदर फाइल किया जाता है। ये जो मैंने बताया था 4A 3 मंथ में केवल 1 टाइम फाइल होगा। और जबकि GSTR 9A कंपोजिशन डीलर का वार्षिक रिटर्न जाएगा कि उसने एक साल में कितनी परचेज की है और एक साल में कितनी सेल की है। इस प्रकार अगर हम ध्यान दें तो कुल 37 रिटर्न भरने होंगे। इसमें आपको हर माह के 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन मिलेंगे। इस प्रक्रिया का पालन आपको हर माह में करना होगा। एक माह में जो 3 रिटर्न भरने हैं उनमें भरने की तारीखें अलग अलग हैं, वो मैंने एक चार्ट के थ्रू आपको पहले ही बता दिया है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर रिटर्न के विषय में। जो रिटर्न GST रेटिंग तय करेगी इसके बारे में। होता है क्या है कि आप एक अच्छे व्यापारी हैं, आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, टाइम पर अपनी सारी चीज़ों को नीडेड्स को प्रोवाइड करते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं पब्लिक में, यानी कि अपना रिटर्न सही टाइम पर फाइल करते हैं, तो रिटर्न राइट टाइम आपका चल रहा है तो उसमें आपको एक रेटिंग दी जाएगी जो कि सेक्शन 149 धारा 149 के अंतर होगी, ताकि ये अन्य जो डीलर्स हैं उनको ये दिखाना होगा कि देखो ये लोगों ने अपने इनका रिकॉर्ड बिजनेस का कितना बढ़िया है, नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है, ये हमेशा राइट टाइम पर अपनी रिटर्न को फाइल कर देते हैं। इसलिए हमने इनको एक रैंकिंग दे रखी है और उस रैंकिंग के अंतर्गत व्यापार के जो नियमों का पालन कर रहे हैं दूसरे व्यापारियों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़े उन डीलरों का, और उनकी सेल को इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये मैंने GSTR में जो रिटर्न फाइल किए जाते हैं उन सारे रिटर्न्स की इन्फॉर्मेशन आपको दे दी कि GSTR 1, GSTR 2B, GSTR 3B कंपोजिशन के लिए और कंपोजिशन डीलर्स के लिए और उसका एनुअल डीलर के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर हम बात करेंगे GST के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे यहाँ पर फाइल किए जाते हैं। अब बात यहाँ पर ये आएगी कि ये किसे पे करना पड़ेगा, तो जो परचेजर है वो गुड्स को परचेज करता है तो इसका अपोजिट पार्टी सेलर हो गया, तो सेलर भी इसे अपडेट करेगा कि मैंने इतने रुपए का गुड्स फलाने को से पर्च किया है। तो इस तरीके से बिल के पर्चे अपडेट किए जाएंगे और वो सारे पर्चे जब अपडेट किए जाएंगे तो पोर्टल पर मिलेंगे। आप पोर्टल से क्या गुड्स आपने परचेज किया था इसका ब्यौरा आपका सेलर पोर्टल पे अपडेट कर देगा। आप 2A में देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से बिल किस किस पार्टी से खरीदे। आप GST की जो भी अपनी साइट है उसे जब ओपन करेंगे
साइट ओपन करने के बाद में आप ई फाइल में जाइएगा, मंथली रिटर्न पे जाइएगा और 2A को ओपन करिएगा। वहाँ पर आपके सारे रिटर्न मंथली वाइज आपको दिखाई पड़ जाएंगे कि आपने किस पार्टी से कितना गुड्स परचेज किया।